सनातन धर्म में अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति व मुक्ति के लिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति तो मिलती ही है, साथ ही पितृदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं पितरों का आशीर्वाद मिलने से घर परिवार में सुख शांति आती है, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती और परिवार के सदस्यों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसीलिए आप भी पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। आप चाहें तो घर पर रहकर स्वयं भी अपने पितरों व पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको घर पर रहकर आसान तरीके से पितरों का श्राद्ध करने के बारे में बताएंगे। पितरों का श्राद्ध करने का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि 20 सितंबर 2021 से हो गया है, जो अश्विनी मास की अमावस्या तिथि यानी कि 6 अक्टूबर 2021 को समाप्त होंगे। इस दौरान आप अपने पितरों व पूर्वजों की तिथि के अनुसार उनके नाम का पिंडदान व श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि के बारे में कुछ भी पता ना हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु किस तिथि को हुई है, तो ऐसे में आप उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं। अमावस्या तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों को लगता है। हमारे ग्रंथों व शास्त्रों जैसे महाभारत और पद्म पुराण में भी पितृपक्ष के दौरान पितरों को विधि विधान पूर्वक से पिंडदान करने के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम का तर्पण करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने के साथ ही उसके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती है। व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है और उसे व्यवसाय या नौकरी में भी तरक्की मिलती है। घर पर पितरों का श्राद्ध करने की विधि। नंबर 1, शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को भी उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके लिए सही समय और सही विधि से श्राद्ध करना अति आवश्यक होता है। नंबर 2, श्राद्ध की तिथि के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर के 12:24 के बीच में ही श्राद्ध करें। यह समय श्राद्ध करने के लिए अति उत्तम माना जाता है। नंबर 3, पितरों का श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले श्राद्ध तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और फिर नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने नहाने के पानी में गंगा जल या गौमूत्र अवश्य डालें और फिर उससे स्नान करें और हो सके तो पूरे घर में भी गंगा जल या गौमूत्र छिड़क कर घर को शुद्ध जरूर करें। नंबर 4, इसके बाद एक तांबे के बर्तन में कुछ गाय का कच्चा दूध, अक्षत, गंगा जल, पानी और काले तिल मिलाए। फिर इसे लेकर अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाए। नंबर 5, फिर अपने हाथ में कुश और सफेद रंग के पुष्प रख ले और फिर इस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में पितरों का ध्यान करते हुए गिराए। ध्यान रहे, ऐसा आपको हाथों में पानी लेकर 5, 7 या 11 बार करना होगा। नंबर 6, अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे आपके द्वारा हुई भूल के लिए माफ़ी मांगे और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनाए रखने के लिए उनसे प्रार्थना करें। नंबर 7, इसके बाद किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराए और किसी गाय, कुत्ते और काले कौवे को भी श्राद्ध का प्रसाद अवश्य खिलाए और हो सके तो इस दिन चींटियों को आटा खिलाए। नंबर 8, इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा व दान की अन्य सामग्री अवश्य दे। आप अपने दान की सामग्री में तेल, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी या नमक को अवश्य शामिल करें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी सामग्री को किसी ब्राह्मण व गरीब को दान किया जाता है, जिसे महादान कहा जाता है। ऐसा करने से आपके पितरों के आत्मा को शांति जरूर मिलेगी और आपको भी उनका आशीर्वाद मिलता है।